नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। कई घायलों की स्थिति गंभीर है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है। टीम जब जेसीबी से मलबा हटा रही थी, इस दौरान एक और धमाका हो गया। जिला अस्पताल प्रबंधन के अनुसार 204 घायलों को अस्पताल लाया गया। इनमें 51 गंभीर घायलों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम रेफर किया गया है। इधर फरार चल रहे फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और रफीक खान को रात करीब 9 बजे राजगढ़ जिले के सारंगपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ हरदा सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि फैक्ट्री के आसपास बने घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद 60 घरों में आग लग गई। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। हरदा के आसपास के 7 जिलों की फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में अफसरों के साथ बैठक ली। उन्होंने हरदा में पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने के भी निर्देश दिए। एमपी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने को फ्री में मिलेगी। कोचिंग, शासकीय परीक्षा, पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सागर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 20 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदक अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग का सदस्य और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। पेपर लीक की झूठी अफवाह फैलाई गई। 10वीं की हिंदी परीक्षा का गलत प्रश्न पत्र वायरल होने पर प्रशासन सख्त। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कक्षा 10वीं का एक प्रश्न पत्र वायरल करके अफवाह फैला दी गई कि पेपर लीक हो गया है, लेकिन जांच के बाद पता चला कि वह फर्जी पेपर था। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जिस किसी ने भी पेपर लीक की अफवाह फैलाई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कमलनाथ बोले, नकुल ही लड़ेंगे छिंदवाड़ा से चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव उनके बेटे मौजूदा सांसद नकुलनाथ ही लड़ेंगे। इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से बात में उन्होंने कहा, जैसे ही एआईसीसी नाम घोषित करती है, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ उम्मीदवार होंगे। मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन से आदिवासी वर्ग को साधेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार एमपी आ रहे हैं। सम्मेलन से प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। जावरा एसडीएम ने किसानों को गालियां दी। रतलाम जिले के जावरा एसडीएम अनिल भाना का किसानों को गालियां देते हुए वीडियो सामने आया है। किसान उनसे कह रहे हैं, साहब गलत शब्द मत कहिए, प्यार मोहब्बत से बात करिए। एसडीएम कहते हैं, मैं 25 गालियां दूंगा, मेरे से तमीज से रहना, मुझे जानते नहीं हो। एक किसान से उन्होंने यह तक कहा, समझ नहीं आएगा कहां जाएगा। मामला सोमवार का है। बड़ायला 84 के किसानों ने यहां रेलवे का दोहरीकरण, गुड्स यार्ड और अप्रोच रोड का काम रुकवा दिया था। वे ज्यादा मुआवजा और नए अंडरपास की मांग कर रहे थे। एसडीएम रेलवे अफसरों के साथ उन्हें समझाने पहुंचे थे। खरगोन में एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स का अनूठा स्वागत। 12वीं बोर्ड की परीक्षा मंगलवार से कड़ी निगरानी में 87 केंद्रों पर शुरू हुई है। पहला पेपर हिंदी का है। ऐसे में खरगोन जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर अहिरखेड़ा परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने पहुंचे स्टूडेंट्स का तनाव दूर करने का अनूठा प्रयास किया गया। यहाँ फूल माला पहनाकर, गुलाब के फूल और पानी की बोतल देकर बच्चों का स्वागत किया गया और उन्हें रिलैक्स होकर पेपर हल करने की समझाइश दी गई। साथ ही स्टूडेंट्स की ताशों पर अगवानी की गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने पर कमलनाथ बोले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया। उन्होंने छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अफवाह उड़ी, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। एमपी में कुलपति पद का नाम होगा कुलगुरु। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। करीब 1.25 साल पुराने इस फैसले पर मंगलवार को होने वाली मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करने का आबकारी विभाग का प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा में आ सकता है। इसके अलावा अनुपूरक बजट और अंतरिम बजट लेखानुदान पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
कपास के दाम एमएसपी से नीचे, सीसीआई ने 6 लाख क्विंटल रुई खरीदी। मध्य प्रदेश में कपास का भाव घटकर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे आने से सरकारी एजेंसी भारतीय कपास निगम सीसीआई को मंडियों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की इस अधीनस्थ एजेंसी द्वारा अब तक राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 6 लाख क्विंटल रुई की खरीद की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने किया बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर निमाड़ क्षेत्र की सीटों को साधने के लिए प्रदेश के बड़वानी जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रबंधन कार्यालय का शुभारंभ भी कर दिया है। इस मौके पर बड़वानी पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंच से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने का संकल्प दिलाया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश के इन 9 जिलों में लगाए निःशुल्क स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी और डिजिटलाइजेशन के लिए स्मार्ट मीटर प्राथमिकता से लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अब तक 9 जिलों में 5,55,000 स्मार्ट मीटर निःशुल्क लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही अन्य कस्बों में भी स्मार्ट मीटरीकरण शुरू है। इसके अलावा खरगोन और महू शहर पहले ही पूर्ण स्मार्ट मीटरीकृत हो चुके हैं। मोहन यादव सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू। 16वीं विधानसभा का पहला 9 दिवसीय बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। मोहन सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होना है, इससे सरकार अंतरिम बजट ला रही है। पूर्ण बजट जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सदन की कार्यवाही 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके बाद इसी दिन से अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव लाया जाएगा। जरूरी होने पर हाईकोर्ट करेगा वस्तुस्थिति की जांच। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई को मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया था कि सीबीआई ने कई कॉलेजों की जांच नहीं की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मौखिक ये भी कहा कि आवश्यक होने पर हाईकोर्ट भी वस्तुस्थिति की जांच कर सकता है। पशुओं के गायब होने से आधा गांव चिंतित। ग्राम चांदनी के ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर चिंतित हैं। पशुओं के घर नहीं लौटने पर आधा गांव परेशान हो गया। सभी जगह तलाश किया गया, लेकिन रात करीब 9 बजे तक भी एक पशु नहीं मिला। करीब 15 से अधिक लोगों के 25 गाय बछिया असीरगढ़ चांदनी के जंगल में चरने गए थे, जो रात तक वापस नहीं लौटे। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे के बीच बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बीते 24 घंटों में बारिश भी दर्ज की गई है। प्रदेश के उज्जैन संभाग के जिलों में बूंदाबांदी तो ग्वालियर, जबलपुर संभाग के कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही रीवा संभाग के कई जिलों में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रीवा संभाग के जिलों के साथ पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार है। ये कैसी व्यवस्था, नसबंदी कर छोड़े गए श्वान भी दे रहे बच्चों को जन्म। आवारा श्वानों के आतंक से पूरा शहर परेशान है। क्या मोहल्ले और क्या मुख्य बाजार, हर कहीं श्वानों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके श्वानों पर नियंत्रण के लिए जिम्मेदार किस तरह काम कर रहे हैं, इसकी बानगी भी शहर में ही देखने को मिल रही है। केंद्रों से जिन श्वानों को नसबंदी कर छोड़ा जा रहा है, वे भी बच्चों को जन्म दे रहे हैं। नसबंदी के नाम पर हो रही इस खाना पूर्ति पर न निगम अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न अन्य जिम्मेदार। उधर श्वान नसबंदी की जिम्मेदारी लेने वाली संस्था के पदाधिकारियों ने 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए काम ही बंद कर दिया है। पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन बुरहानपुर की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन अपर कलेक्टर सीएल सिंगाड़े को सौंपा गया, जिसमें विभिन्न मांगों के साथ ही प्रमुख मांग के रूप में केंद्र के पेंशनर्स कर्मचारियों के समान राहत राशि देने की मांग की गई।